सो हाय दिस इज प्रभात रंजन। आज की इस वीडियो में रिव्यू कर रहे होंगे ओसवाल का जेईई मेंस पीवाईक्यू बुक फॉर मैथमेटिक्स। केमिस्ट्री और फिजिक्स का ऑलरेडी रिव्यू हो रखा है। वैसे अगर हम बात कर लें तो तीनों ही बुक का ऑलमोस्ट पैटर्न तो सिमिलर ही रहेगा, बस सिलेबस और अपेंडिक्स थोड़ा अलग रहेगा। तो अगर आपको पूरा डिटेल में चाहिए तो आप केमिस्ट्री और फिजिक्स का भी वीडियो जाकर देख सकते हो। हालांकि आज के इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स देख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हो 2019 से लेकर 2023 तक की जेईई मेंस पीवाईक्यू बुक दिए गए हैं, यानी कि आपका जेईई मेंस 2024 के लिए बुक वैलिड रहने वाला है। और अगर हम बात कर ले इस बुक के कंटेंट्स की, क्या क्या सारी चीजें दी गई है, तो 2 पेजेस में कंटेंट है। सबसे पहले आप फर्स्ट पेज देख पा रहे हो, नेक्स्ट पेज देख लीजिए, सेकंड देख लिया तो उसके बाद आपको मिलेगा लेटेस्ट सिलेबस फॉर जेईई मेंस 2024 के हिसाब से। तो ये भी अगेन 2 पेजेस में है, देखते जाइए, दोनों ही पेजेस देख लीजिए। अब ये मैं क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि आप देख सकते हो कि किस पर्टिकुलर किन टॉपिक्स को कवर किया गया है, किन चैप्टर्स को कवर किया गया है, ताकि आपको थोड़ा रिलायबिलिटी बने इस बुक के ऊपर कि क्या क्या सारी चीजें इस बुक में कवर करने की कोशिश की गई होंगी। नेक्स्ट मिलता है आपको 10 टिप्स टू क्रैक जेईई मेंस। सबसे पहले तो यही यूनिक पॉइंट हो गया कि आप यूट्यूब पे ढूंढते हो भैया स्ट्रैटेजी बता दीजिए कैसे एग्जाम क्लियर होगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे कर ले, है ना ये बुक। इसके अंदर 10 बेसिक टिप्स हैं जो यूजफुल होती है। पढ़िए, समझिए और अप्लाई करिए अपनी लाइफ में, आराम से निकल जाएगा जेईई मेंस। तो अभी अगर हम वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात कर ले, आपको ट्रेंड एनालिसिस मिलेगा नेक्स्ट। तो 2019 से लेकर 2023 तक के किस चैप्टर से किस शिफ्ट में कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं ये आप देख सकते हो, ताकि आप उस हिसाब से देख पाओ कि किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मेरा कौन सा चैप्टर कितना ज्यादा तैयार है, कौन सा कम तैयार है। उस हिसाब से अपने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स किस पे कितना समय लगाना है वो एनालाइज कर सकते हो, वो प्रायोरिटाइज कर सकते हो। नेक्स्ट आपको मिलता है नेमोनिक्स। अब नेमोनिक्स क्या होता है, तो ऐसे तो मैंने डिटेल्ड इसके बारे में एक्सप्लेन कर रखा है आपके केमिस्ट्री वाले बुक रिव्यू में, इसी ओसवाल जेईई मेंस पीवाईक्यू केमिस्ट्री वाले बुक में, कि क्या होता है। बट अगर शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूं तो बहुत सारी चीजें हमें रटनी भी पड़ती हैं। लेकिन आपको भी पता होगा ABCD तो हमें रटना पड़ेगा ना, तब जाके कुछ वर्ड सेंटेंस समझ समझ के बनेगा। तो हालांकि जेईई मेंस समझने वाला है, बट कुछ चीजें रटनी भी पड़ती हैं। अब हर बार इतना सारा सिलेबस है, इतना कम समय, तो हर चीज रटना पॉसिबल नहीं है नॉर्मल तरीके से। तो अगर आप कहानी के रूप में याद करो तो काफी आराम से याद हो जाता है। तो कुछ एग्जांपल्स तो आप यही फोटो में देख पा रहे हो। नेक्स्ट अगर हम बात कर ले, आपको मिल जाता है 2023 से लेकर 2021 तक के शिफ्ट वाइज पेपर्स। अब देखिए, मैंने बताया 2019 से लेकर 2023 तक के पेपर हैं, तो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। दूसरा पार्ट अभी हम बात करेंगे। पहला पार्ट तो ये कि 2023 से 2021 तक के शिफ्ट वाइज पेपर दिए गए हैं। सभी पेपर नहीं है, 2023 के 4 पेपर, 2022 के 2 पेपर और 2021 के 4 पेपर। कौन कौन से पेपर आप वापस से कंटेंट वाले सेक्शन में जाकर देख सकते हो फोटो में, किस ईयर का कौन सा शिफ्ट का किस डेट का पेपर दिया गया है। तो अब इन 10 पेपर में क्या आपका पैटर्न फॉलो हुआ है कि सबसे पहले जैसे आपका A to Z आपका जेईई मेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है जिस पैटर्न में, वैसे क्वेश्चन दे दिया गया। उस क्वेश्चन के बाद आपको आंसर की मिलेगा, किस क्वेश्चन का क्या आंसर सही था। उसके बाद पर्टिकुलर वो क्वेश्चन किस चैप्टर से था, किस चैप्टर के किस टॉपिक से था, ताकि अगर आपका पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन गलत होता है आप एनालाइज कर सको मेरा किस चैप्टर पर्टिकुलर कौन सा टॉपिक वीक है, और उसे मैं अलग से रिवाइज कर सकूं या वापस से पढ़ सकूं। ठीक है। इसके बाद आंसर की के बाद आपको मिलेगा डिटेल्ड सॉल्यूशन, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। तो इसी प्रकार के 10 पेपर हो गए। उसके बाद मिलेगा 2 सैंपल पेपर। अब इन 2 सैंपल पेपर में वही आपका 2024 के हिसाब से जो रिलेवेंट है आपके सैंपल पेपर दिए गए हैं, वही आपका पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और उसके बाद इंटीजर बेस्ड क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस पहले दे दिए गए, उसके बाद आपको मिलेगा आंसर की, अगेन किस क्वेश्चन का क्या आंसर था और पर्टिकुलर किस चैप्टर से था, ताकि अगेन आप पता लगा पाओ कि कौन सा चैप्टर मेरा पर्टिकुलरली वीक है। और उसके बाद आंसर की के बाद मिलेगा एक QR कोड कि अगर आपको इन सैंपल पेपर्स का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन सॉल्यूशन चाहिए, उन QR कोड को स्कैन करके इनके डिटेल्ड सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो। नेक्स्ट इसके बाद आपको मिलता है चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज PYQ। मैंने जैसा कि बोला था 2019 से लेकर 2023 तक के PYQ दिए गए हैं। तो 2021 से 2023 तक तो हमारा शिफ्ट वाइज था। मतलब अगर मुझे शिफ्ट वाइज लगाना हो, मतलब टॉपिक वाइज ना करना हो, पूरा प्रिपरेशन हो गया, शिफ्ट वाइज पूरा बैठ के देना हो ताकि सारा मिक्स्ड क्वेश्चंस मुझे मिल जाए, तो शिफ्ट वाइज भी है। अगर कुछ यूनिक क्वेश्चंस करने, नए क्वेश्चन, तो सैंपल पेपर भी है। अब इसके साथ अगर मुझे चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज कवर करने हैं तो 2019 से लेकर 2020 तक के इसमें आपके चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज भी कवर है। लेकिन डायरेक्टली पर्टिकुलरली किसी चैप्टर को अगर हमने पिक किया तो डायरेक्टली उसका क्वेश्चन नहीं कवर किया गया है, सबसे पहले उसके माइंड मैप कवर किए गए। माइंड मैप क्या होता है, तो माइंड मैप बेसिकली ये होता है कि अगर आप कोई भी चैप्टर करना हो उसका अगर एक मुझे क्विक रिवीजन करना हो, आप शॉर्ट नोट से कवर करते हो। शॉर्ट नोट्स पॉइंट बाय पॉइंट होता है, थोड़ा बोरिंग हो सकता है, बट एक पिक्टोरियल फ्लो चार्ट उस फॉर्म में आपको एक पेज के अंदर पूरे चैप्टर का कुछ कुछ यूनिक पॉइंट्स जो होता है, जो मुझे ज्यादा याद रखनी है,
वो सारी चीजें इस बुक में दी गई हैं। अब इसके बाद आते हैं हम तुरंत उस माइंड मैप के बाद उस चैप्टर के पीवाईक्यू पे। अब ऐसा नहीं है कि पूरा चैप्टर का एक ही जगह पीवाईक्यू है, अगर जरूरत पड़ रही है तो कभी 2 टॉपिक्स में, कभी 3 टॉपिक्स में चैप्टर को डिवाइड किया गया है। तो मान लेते हैं 3 टॉपिक्स है किसी पर्टिकुलर चैप्टर में, तो फर्स्ट टॉपिक का नाम लिखा है इन्होंने, उस टॉपिक के कुछ क्यूआर कोड्स दिए गए हैं। मान लेते हैं माइंड मैप से क्विक रिवीजन नहीं हुआ तो मुझे पूरा डिटेल में वो चैप्टर समझना है, तो उन क्यूआर कोड को स्कैन करके यूट्यूब के इनके हैंड पिक्ड वीडियोज से उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट समझ सकते हो। कॉन्सेप्ट समझ लिया, उसके बाद 2019 से 2020 तक का पीवाईक्यू लगाइए। पहले आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, कौन सा क्वेश्चन किस ईयर में किस शिफ्ट से पूछा गया, वो सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद आपको मिलेगा आंसर की, और आंसर की के बाद आपको देखने को मिल जाएगा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। तो इसी प्रकार से आपके सारे चैप्टर्स कवर होंगे, और जब सारे चैप्टर्स कवर हो गए उसके बाद आपको मिलेगा कुछ अपेंडिक्स। अपेंडिक्स मतलब क्या होता है कि उस सब्जेक्ट से जुड़ी हर छोटी बड़ी बातें जो आपको जाननी चाहिए, जान लोगे तो काम आएगा, या फिर नहीं भी जानोगे तो कहीं ना कहीं तो यूज हो ही रहा होगा। तो इनके अपेंडिक्स में क्या है, जैसे केमिस्ट्री और फिजिक्स तो हमने देख ही लिया, नहीं देखा तो आप उन वीडियोस को जाकर चेकआउट कर सकते हो। सबसे पहले अपेंडिक्स ए में आपको कन्वर्जन फैक्टर्स मिलेंगे, लाइक 1 डिग्री इक्वल्स टू क्या वैल्यू होता है प्लेन एंगल में, 1 डिग्री इक्वल्स टू 1 मिनट इक्वल्स टू कितना डिग्री होता है। नेक्स्ट मिलेगा आपको सॉलिड एंगल, फिर उसके बाद लेंथ का कन्वर्जन, फिर एरिया। इसी प्रकार अगर फर्स्ट पेज अपेंडिक्स से खत्म होता है, वॉल्यूम, मास, डेंसिटी, टाइम, स्पीड, इन सभी का कन्वर्जन फैक्टर। नेक्स्ट आता है अपेंडिक्स बी। अपेंडिक्स बी में आपके बेसिकली ग्रीक अल्फाबेट्स दिए गए हैं, लाइक अल्फा, बीटा, गामा, किनके क्या सिंबल्स हैं, तो अगर भूल जाते हो कभी एग्जाम में किसे क्या बोलते हैं, वो मतलब बेसिक से हर छोटी सी बड़ी चीजें कवर करने की कोशिश की। तो छोटी चीजें हो गई, अब बड़ी चीजों पे आते हैं अपेंडिक्स सी में। अपेंडिक्स सी में आपका जितना भी फॉर्मूला है मैथमेटिक्स के अंदर 11 12 में, हर फॉर्मूले को कवर करने की कोशिश की गई चैप्टर बाय चैप्टर। लाइक पहले अलजेब्रा 1, अलजेब्रा 1 के अंदर आपको सेट आइडेंटिटीज 1.1 जितने भी फॉर्मूलाज हो सकते हैं, जितने भी रिलेशंस हो सकते हैं। 1.2 में आपके सेट्स ऑफ नंबर्स, बेसिक आइडेंटिटीज, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, बहुत सारी चीजें दी गई हैं। तो अब सारे चैप्टर्स का तो दिखाना पॉसिबल नहीं है कि चैप्टर्स बहुत सारे हैं, तो अकॉर्डिंगली पेजेस बहुत सारे हैं। तो आप बस 1-2 पेजेस देख लीजिए, उस हिसाब से आइडिया लगा लीजिए क्या सारी चीज़ें होंगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम अपने अपेंडिक्स डी के ऊपर। तो अपेंडिक्स डी में आपके फेमस मैथमेटिशियंस एंड देयर कंट्रीब्यूशंस। तो केमिस्ट्री वाले बुक में हमारे फेमस केमिस्ट दिए गए थे। फिजिक्स वाले बुक में इसरो के क्या क्या सैटेलाइट्स है, किस डेट को लॉन्च हुआ, किस लॉन्च व्हीकल से, वो सारी चीज़ें थी। अपेंडिक्स डी में आपके मैथमेटिक्स में फेमस मैथमेटिशियंस, उनके क्या कंट्रीब्यूशंस रहे वो दिए गए हैं। और फाइनली अपेंडिक्स ई में रोमन नंबरल्स हैं, जो आप बहुत पहले, मतलब मुझे याद भी नहीं है कब से पढ़ रहे हो, 2 3 4 मुझे याद भी नहीं है कि रोमन नंबरल्स हम कब से पढ़ रहे हैं। तो इतनी छोटी चीज़ें कवर करने की कोशिश की गई हैं। और आखिरी में एक राइटिंग नोट्स का एक पेज दिया गया है, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स अगर आपको बनाने हो तो इस पेज में बना सकते हो। खैर आज की इस वीडियो में इतना ही। अब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों का ही रिव्यू हो चुका है। इन तीनों ही बुक्स का कंबाइंड लिंक ओसवाल और अमेजॉन का डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा, ताकि अगर आपको परचेस करना हो वहां से कर सकते हो। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।